नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग इस नए लेक्चर में कक्षा 10वीं की मैथमेटिक्स की ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है एग्जाम के व्यू से, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर को। स्टूडेंट्स, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के फंक्शन को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल को समझना होगा, समकोण त्रिभुज को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज को समझते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। कोणों के आधार पर त्रिभुज को तीन टाइप्स में बांटे गए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग उन तीनों टाइप्स के त्रिभुज को देख लेते हैं कि त्रिभुज के कौन कौन से टाइप्स हैं। फिर हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में समझेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले लिखिए, तो सबसे पहले क्या लिखना है, लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स on the basis of angles. Okay, so classification of triangles on the basis of angles. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। इसे हिंदी में लिख देते हैं, फटाफट लिख दीजिए। कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण वर्गीकरण का अर्थ होता है बंटवारा। वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बंटवारा। ओके, बताइए स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन का अर्थ क्या होता है? आप लोग बोलिएगा, क्लासिफिकेशन का अर्थ होता है बंटवारा। चलिए लिखते हैं ट्रायंगल्स। हिंदी में से क्या बोलता है? हिंदी में से त्रिभुज बोलता है, हिंदी में से त्रिभुज बोलता है। तो बताइए, कोणों के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, कितने टाइप्स में बांटा गया है? तो आप लोग बोलिएगा,
कोनों के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। कोनों के आधार पर त्रिभुज का 3 टाइप्स है। हाँ, तो कोनों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। पहला टाइप का नाम है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए फटाफट हम लोग लिखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरे टाइप का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण त्रिभुज। त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। और जो थर्ड टाइप है इसका नाम है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एंगल ट्रायंगल। ओके। तो बताइए कोनों के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप लोग बोलिएगा कोनों के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। कोनों के आधार पर त्रिभुज का 3 टाइप्स है। पहले टाइप का नाम है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसे हिंदी में न्यून कोण बोलते हैं। दूसरे टाइप का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसे हिंदी में समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और तीसरे टाइप का नाम है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसे हिंदी में अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। इसे हम लोग ओके। तो ट्रायंगल्स के 3 टाइप्स हैं और इसे हिंदी में अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। अधिक कोण त्रिभुज। तो हम चलिए प्रत्येक टाइप को बारी बारी से समझते हैं हम लोग। अधिक कोण त्रिभुज। तो अब प्रत्येक टाइप को बारी बारी से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझते हैं। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मैं इसे क्लीन कर रहा हूं। तो हेडिंग दीजिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और हिंदी में लिख दीजिए न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखिए जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण, प्रत्येक एंगल, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो बताइए न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? आप लोग बोलिएगा जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण, जिस त्रिभुज का ईच एंगल 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ओके, अब कहिएगा सर किसी भी त्रिभुज का एंगल देख करके, कोण देख करके कैसे पता करें कि कोण जो है 90 डिग्री से कम है या फिर अधिक है? तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को कोण देख करके कैसे पता करना है कि कोण 90 डिग्री से कम है या फिर अधिक है। समझिए, जब दो लाइन सेगमेंट्स परस्पर परपेंडिकुलर होते हैं, जब दो लाइन सेगमेंट्स परस्पर लंबवत होते हैं तो उन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण क्रिएट होता है। फटाफट समझिए, जब दो रेखाखंड परस्पर लंबवत होते हैं, कहने का अर्थ यह है कि एक बिल्कुल वर्टिकली होता है और दूसरा बिल्कुल हॉरिजॉन्टली होता है, तो उन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। कहिएगा कैसे, क्या समझा रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया तो फटाफट समझिए। मान लीजिए कि एक रेखाखंड है PQ जो कि बिल्कुल वर्टिकली खड़ा है, जो कि बिल्कुल वर्टिकली है, ऊर्ध्वाधर रूप से है, ऊर्ध्वाधर रूप से है। और एक दूसरा रेखाखंड है QR जो कि एकदम हॉरिजॉन्टली है, क्षैतिज रूप से है। ये दोनों रेखाखंड जो है, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स जो है परस्पर परपेंडिकुलर है, परस्पर लंबवत है, इसलिए इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इन दोनों के बीच ये जो कोण है, ये जो एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री का है। इस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री है। समझ रहे हैं ना? तो जब एक रेखाखंड बिल्कुल वर्टिकली हो, बिल्कुल वर्टिकली हो और दूसरा रेखाखंड बिल्कुल हॉरिजॉन्टली हो, तो इन दोनों के बीच या फिर उन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण क्रिएट होता है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है। अब मान लीजिए कि ये जो PQ रेखाखंड है, ये जो PQ लाइन सेगमेंट है, इसको हम रोटेट करके ऐसे कर दें, रोटेट करके ऐसे कर दें। एक सेकेंड, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस PQ रेखाखंड को रोटेट करके थोड़ा लिफ्ट कर दे रहा हूं, तब क्या हो जाएगा बताइए? एक सेकेंड, सॉरी, समझिए,
कोई दिक्कत नहीं, समझिए क्या किया है ना, ये जो PQ रेखाखंड है इसको रोटेट करके थोड़ा लेफ्ट में कर दिया है, रोटेट करके थोड़ा लेफ्ट में कर दिया है, लेफ्ट की तरफ मूव कर दिया है। अब P बिंदु जो है, P पॉइंट जो है अब यहाँ पर आ गया, P पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब बताइए PQ रेखाखंड तथा QR रेखाखंड के बीच का एंगल जो है वो अब भी 90 डिग्री है या फिर 90 डिग्री से अधिक हो गया है। तो आप लोग बोलिएगा सर जब ये PQ रेखाखंड जो है बिल्कुल वर्टिकली था तब तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल था, लेकिन जब आप इस रेखाखंड को थोड़ा लिफ्ट कर दिए हैं तो अब जो है इन दोनों के बीच 90 डिग्री से अधिक एंगल क्रिएट हो रहा है, बन रहा है, समझ रहे हैं ना। अब इन दोनों रेखाखंड के बीच 90 डिग्री से अधिक का कोण हो गया है। अब इस एंगल का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। अब इस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है। या फिर आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक रेखाखंड PQ है, ओके। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो QR रेखाखंड है इसे रोटेट करके थोड़ा राइट में कर दे रहा हूं, इसे रोटेट करके थोड़ा यहां पर कर दे रहा हूं, राइट में कर दे रहा हूं, ओके, ऐसे कर दे रहा हूं। अब ये हो गया QR रेखाखंड। अब बताइए इन दोनों के बीच 90 डिग्री का ही कोण क्रिएट हो रहा है या फिर उससे अधिक का। तो आप लोग बोलेगा बिल्कुल उससे अधिक, बिल्कुल उससे अधिक। तो इस कोण का मान जो है वो 90 डिग्री से अधिक है, इस कोण का मान भी 90 डिग्री से अधिक है। अगर ये QR रेखाखंड, ये QR लाइन सेगमेंट बिल्कुल हॉरिजॉन्टली रहता तब तो फिर PQ तथा QR के बीच 90 डिग्री का कोण क्रिएट होता, लेकिन ये QR रेखाखंड जो है वो हॉरिजॉन्टली ना होकर के थोड़ा हॉरिजॉन्टल से थोड़ा राइट में है, समझ रहे हैं ना। इसलिए इन दोनों के बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री से अधिक है। अब मैं आप लोगों से एक दो प्रश्न फटाफट पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। ये है अपना PQ रेखाखंड और ये है अपना QR रेखाखंड। बताइए PQ तथा QR के बीच जो एंगल क्रिएट हुआ है ये एंगल 90 डिग्री से कम है या फिर 90 डिग्री से अधिक है। तो आप लोग बोलिएगा बिल्कुल कम है, बिल्कुल 90 डिग्री से कम है, क्योंकि अगर ये QR रेखाखंड जो है हॉरिजॉन्टली होता तब तो PQ तथा QR के बीच 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता, लेकिन ये QR जो है वो हॉरिजॉन्टल से थोड़ा लेफ्ट की ओर है, हॉरिजॉन्टल से थोड़ा लेफ्ट की ओर है, इसलिए इन दोनों के बीच जो अभी एंगल क्रिएट हो रहा है वो 90 डिग्री से कम एंगल क्रिएट हो रहा है। तो इस कोण का मान 90 डिग्री से कम है। एक और प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, फटाफट जवाब दीजिए। मान लीजिए ये एक AB रेखाखंड है और ये एक BC रेखाखंड है। बताइए क्या AB तथा BC के बीच 90 डिग्री का कोण क्रिएट हो रहा है। तो आप लोग बोलेगा हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों रेखाखंड जो है परस्पर लंबवत है, मतलब ये बिल्कुल वर्टिकली है और ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली है, इसलिए इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, ओके। तो इस कोण का मान कितना है, 90 डिग्री। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी ट्रायंगल का कोण देख करके, किसी भी ट्रायंगल का एंगल देख करके हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि एंगल जो है 90 डिग्री से कम है या फिर 90 डिग्री से अधिक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं नीचे के डायग्राम्स को क्लीन कर दे रहा हूं फटाफट, ओके। अब हम लोग फटाफट एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इस वर्टेक्स को ए मान लेते हैं, इस वर्टेक्स को बी और इसको सी। बताइए ये जो ABC है
क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल है? आप लोग बोलेगा हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है। इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है। देख रहे हैं ना, देखने से ही क्लियरली पता चल रहा है कि ये एंगल भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है और ये भी 90 डिग्री से कम है। इसलिए एबीसी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। लिख दीजिए, क्योंकि क्योंकि त्रिभुज एबीसी के प्रत्येक कोण का वैल्यू या फिर प्रत्येक कोण एबीसी के प्रत्येक कोण या फिर ऐसे दे सकते हैं, एबीसी का प्रत्येक कोण एबीसी का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है। इसलिए इसलिए या फिर अतः एबीसी एक न्यून कोण है। इसलिए एबीसी एक न्यून कोण त्रिभुज है। एबीसी एक न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। तो चलिए अब मैं इसे क्लीन कर दे रहा हूं। अब समझते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बारे में। लिखिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसे हिंदी में अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इसे हिंदी में अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे अधिक कोण त्रिभुज कहता है। ओके, तो बताइए हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या पढ़े थे?
उसका डेफिनेशन था कि जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है कि जिस त्रिभुज का एक कोण, मात्र एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो क्या है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है, बट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। तो क्या करना है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाना है और उस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक रखना है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। तो क्या करना है ना, अगर अगर हम दो लाइन सेगमेंट्स को परस्पर लंबवत कर देते हैं, तब तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो परस्पर लंबवत नहीं करना है, एक को एकदम बिल्कुल वर्टिकली कर दे रहे हैं। तो मान लेते हैं ये कोई रेखाखंड PQ है, तो PQ रेखाखंड को बिल्कुल वर्टिकली कर दिया है। ओके, अब एक दूसरा रेखाखंड QR है, इस QR को बिल्कुल हॉरिजॉन्टली नहीं करने वाला है, नहीं तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। 90 डिग्री से बड़ा करना है, थोड़ा बड़ा। तो ऐसे कर दे रहे हैं। अब जो है ना, इन दोनों रेखाखंड के बीच 90 डिग्री से अधिक का एंगल क्रिएट हो रहा है। इस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक है, 90 डिग्री से अधिक है। इसको R मान लेते हैं और इन दोनों अंतिम सिरे को मिला दीजिए, तो एक त्रिभुज बन जाएगा। क्या करना है, इस अंतिम सिरे से इस अंतिम सिरे को मिला देना है, तो ये एक त्रिभुज बन गया है। तो PQR जो है एक अधिक कोण त्रिभुज है, PQR एक अधिक कोण त्रिभुज है, और ये जो एंगल है इस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक है। इस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक है। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आप लोगों से, फटाफट जवाब दीजिए। बताइए, ABC कौन से त्रिभुज है? ये ABC जो है ये कौन सी त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है, या फिर अधिक कोण त्रिभुज है, या फिर समकोण त्रिभुज है? तो आप लोग कहिएगा सर, ये जो कोण B है, ये जो कोण B है, इस कोण B का मान 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए ABC एक अधिक कोण त्रिभुज है, इसलिए ABC एक अधिक कोण त्रिभुज है। फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, बताइए DEF कैसा त्रिभुज है? DEF कैसा त्रिभुज है, कौन सी त्रिभुज है? तो आप लोग बोलिएगा, चूंकि आप लोग बोलिएगा DEF त्रिभुज के प्रत्येक कोण का वैल्यू 90 डिग्री से कम है, प्रत्येक कोण का वैल्यू 90 डिग्री से कम है, इसलिए DEF एक न्यून कोण त्रिभुज है। DEF एक न्यून कोण त्रिभुज है। ओके, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि त्रिभुजों के कोणों को देख करके कैसे पता कर सकते हैं कि त्रिभुज कैसा त्रिभुज है। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझेंगे फटाफट। मैं क्या सोच रहा हूं ना,
मुझे लग रहा है कि आप लोगों से 2-4 क्वेश्चंस और पूछना चाहिए, तो ठीक है पूछ ही लेता हूँ। इसको कर दे रहे हैं क्लीन। चलिए आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। बताइए ये कैसा त्रिभुज है, बताइए ये कैसा त्रिभुज है। तो आप लोग कहिएगा इस त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये एक न्यून कोण त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। बताइए ये कैसा त्रिभुज है, सॉरी ये कैसा त्रिभुज है? तो कहिएगा इस त्रिभुज के एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक है, इस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। क्योंकि ये तो एकदम बिल्कुल वर्टिकली है, बट ये रेखाखंड जो है वो हॉरिजॉन्टली नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए इन दोनों के बीच 90 डिग्री से अधिक का कोण बन रहा है, इसलिए ये त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। बताइए ये कैसा त्रिभुज है? तो कहिएगा ये भी एक अधिक कोण त्रिभुज है, क्योंकि इस त्रिभुज के इस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक है, इसलिए ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए ये कैसा त्रिभुज है? तो कहिएगा इस त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये एक न्यून कोण त्रिभुज है। तो आई होप आप लोगों को पता हो गया है कि त्रिभुज को देख करके, त्रिभुज के कोण को देख करके कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कौन सी त्रिभुज है।